नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए चलते हैं 19 तारीख की तरफ। 19 तारीख की पहली पारी का पेपर जो कि सबसे चर्चित पेपर रहा, सबसे खतरनाक पेपर रहा और इस पेपर को लेकर के उत्सुकता भी बहुत ज्यादा थी। मैं उसी पेपर को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। इस पेपर को करेंगे, कोशिश करूंगा कि आने वाले आधे घंटे में हम इस पेपर को सल्टा देंगे। तमाम बच्चों का जोरदार स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम संतोष बिश्नोई है। जोरदार स्वागत करता हूं आप सभी का। प्लीज फटाफट एक बार मेरे साथ जुड़ जाइए। हम शुरू करने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन आपके लिए। 19 तारीख की पहली पारी। तो तमाम बच्चों का स्वागत और अभिनंदन। चले भाई, 19 तारीख की पहली पारी आपके सामने स्क्रीन पर रहेगी। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। पहला क्वेश्चन 19 तारीख की पहली पारी। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है कि मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राज्य व्यापी मॉक ड्रिल साहाभ्यास आयोजित किए गए? ऑपरेशन सेफगार्ड, ऑपरेशन शेल्टर, ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन रक्षक। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब नंबर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन, ऑपरेशन शील्ड इज राइट ऑप्शन। दोस्तों 31 मई की बात है। 31 मई 2025 को ये राज्य व्यापी मॉक ड्रिल आयोजित किए गए। ऑपरेशन शील्ड इज राइट ऑप्शन, उत्तर नंबर 3। अगला क्वेश्चन आपके सामने गणित रीजनिंग का है। राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 1070, कोई शक नहीं होना चाहिए। 1 नंबर ऑप्शन रेड क्लिफ है, सबको पता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरों की रचना की? पग फेरों किसका है भाई? मेघराज मुकुल का। गलत हो गया। सत्यप्रकाश जोशी, गोवर्धन सिंह, मणि मधुकर। पग फेरों केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मणि मधुकर इज राइट ऑप्शन। डी उत्तर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंत में आता है? पुनः प्राप्ति, प्रतिक्रिया, तैयारी, रोकथाम। उत्तर नंबर 1 पुनः प्राप्ति। आपदा प्रबंधन चक्र में अंत में कौन सा आता है? पुनः प्राप्ति। दोस्तों रिकवरी इज लास्ट, 5वीं स्टेज। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही है। 5 के बाद छठा क्वेश्चन है रीजनिंग का। दिसंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में किस टीम ने जीती? दिल्ली, गुजरात, मुंबई, तमिलनाडु। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 मुंबई होगा। मुंबई ने मध्य प्रदेश को हरा करके, वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर नंबर 3 राइट होगा। मध्य प्रदेश को एमपी को हरा करके किसने जीती है? दोस्तों मुंबई ने जीती है। यह है आपकी दिसंबर 2024 की सैयद मुश्ताक ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 7.8%, 10.4, 14.1 और 5.3। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 10.4% बिल्कुल सही है। 10.4% होगा। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया? दोस्तों भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 50 को। गलत हो गया। 26 नवंबर 47, 26 नवंबर 49। दोस्तों संविधान को अपनाया गया, आत्मार्पित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया 26 नवंबर 1949 को। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी 2006। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को तत्वाद्य यंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ताशा, रावण हत्ता, तुरई और कंजीरा। दोस्तों तत्वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। ताशा ताल वाद्य यंत्र है, यानी अवनद है, अवनद बोल सकते हो। तुरई सुशीर वाद्य यंत्र है, सुशीर है। कंजीरा ये भी अवनद है, ये भी अवनद है। हमारे क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 रावण हत्ता इज राइट ऑप्शन। आप तमाम बच्चों का जोरदार स्वागत भैया, अभिनंदन करता हूं। अब की बार लगता है मैंने गड़बड़ कर ली है। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? 2 नंबर रावण हत्ता इज राइट ऑप्शन। ये बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 बिल्कुल सही है। राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत हरिदास जी, मेहाजी, मल्लीनाथ जी, बाबू जी।
उत्तर नंबर 1 संत हरिदास जी। निगाह निरंजनी संप्रदाय गाडा डीडवाना हरिदास जी, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात 928, 933, 943, 914। अगले ने शहरी अनुपात पूछा है, लिंगानुपात। उत्तर नंबर 4 914। शहरी है 914, ग्रामीण है 933। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर क्या होगा? 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? बंधुता, स्वतंत्रता, संघ, गणराज्य। दोस्तों उत्तर नंबर 3 होगा संघ। संघ शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, बाकी बंधुता, स्वतंत्रता, गणराज्य प्रस्तावना में है। उत्तर नंबर 3 संघ होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कंप्यूटर को स्पीकर जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए किस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है? साउंड कार्ड का, ग्राफिक्स कार्ड का, एसएसडी का, एनआईसी का। दोस्तों उत्तर नंबर 1 साउंड कार्ड इज राइट ऑप्शन। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से किस विषय से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण के दायित्व से छूट दी गई है? ऐसी जानकारी जो भारत की एकता और संप्रभुता को खतरे में डालती है। बिल्कुल यही उत्तर होगा। सार्वजनिक कार्यालयों में नियुक्त अधिकारियों के अधिकार, ये गलत है। यानी अगले ने पूछा है प्रकटीकरण के दायित्व से छूट 1 नंबर भारत की एकता और संप्रभुता को खतरे में डाल सकती है। किसी सरकारी कार्यालय द्वारा रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियां, किसी निजी निगम के कार्यालय कर्मचारियों द्वारा मासिक वेतन। हमारी इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही है। निम्न में से किसने राजस्थान में ब्लू पोट्री नीले बृदभान पर अपनी चित्रकला के लिए अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? बीरबल सिंह, दयालदास, कृपाल सिंह शेखावत, कोमल कोठारी। उत्तर नंबर 3 कृपाल सिंह शेखावत इज राइट ऑप्शन। 3 नंबर उत्तर बिल्कुल सही है। निम्न में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? लालदास जी, जसनाथ जी, दादू दयाल जी, धन्ना। उत्तर नंबर 3 दादू दयाल। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 21वां, जोधपुर की निम्न में से किस लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपकों वाले छिद्रित मटके को रख करके नृत्य करती है? चांग नृत्य, घुड़ला नृत्य, गिंदड़ और अगड़ी। उत्तर नंबर 2 घुड़ला नृत्य। दोस्तों उत्तर नंबर 2 घुड़ला नृत्य बिल्कुल सही है। ये मारवाड़ जोधपुर का प्रसिद्ध है। घुड़ला नृत्य, घुड़ला त्योहार दोनों मारवाड़ के। 2 नंबर ऑप्शन होगा। लूणी नदी अंततः निम्न में से किस में जाकर मिलती है? हिंद महासागर में, चंबल में, कच्छ के रण में, बंगाल में। उत्तर नंबर 3 कच्छ का रण में विलुप्त हो जाती है। उत्तर नंबर 3 राइट होगा, कच्छ का रण। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल जोन का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर है? जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में। उत्तर नंबर 2 जयपुर इज राइट ऑप्शन। जयपुर इज राइट ऑप्शन। राजस्थान के जनजातीय समुदायों में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई जैसे औजार से सजावट के लिए त्वचा में काले रंग को डाला जाता है। कावड़, व्हील, मांडना, गोदना। उत्तर नंबर 4 गोदना। गोदना इज राइट ऑप्शन। गोदना बिल्कुल सही है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? डीडवाना, जयसमंद, सापर, कोलायत। उत्तर नंबर 2 जयसमंद झील। थोड़ी देर पहले हमने करी थी जयसमंद ढेबर झील के बारे में विस्तार से चर्चा। उत्तर नंबर 2 जयसमंद झील। अगला क्वेश्चन है 26वां, राजस्थान में जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है? जिला स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? राज्य स्तर पर हाई कोर्ट, देश के स्तर पर सुप्रीम कोर्ट, राज्य स्तर, जिला स्तर पर कौन है? उच्च न्यायालय, जिला और सत्र न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट, परिवार। उत्तर नंबर 2 जिला और सत्र न्यायालय। 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा, जिला और सत्र न्यायालय। निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन पाचन एंजाइम है? ट्रिप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, एमाइलेज। अगले ने पूछा प्रोटीन का पाचन। दोस्तों उत्तर नंबर 1 ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन अग्नाशय के द्वारा निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि से, जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। अमाशय से निकलता है पेप्सिन, जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। यह लाइपेज का पाचन करता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। माल्टेज माल्टोज का पाचन करता है। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 ट्रिप्सिन। दोस्तों एक तरफ सूची फर्स्ट है, धातुओं के नाम और भौतिक गुण हमें आपस में मिलान करना है। दोस्तों धातुओं के गुण आपस में मिलान करने हैं। कमरे के तापमान पर तरल कौन होता है? दोस्तों पारा। पारा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम। ऊष्मा का उत्कृष्ट चालक कौन सा होता है? चांदी।
उष्मा का कुचालक कौन होता है? सीसा। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई शक होगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, तमाम बच्चों का। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर क्या होगा अपने आप ही आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर्यटन स्थल को पंच गौरव पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? पर्यटन स्थल पूछा है। आमेर का दुर्ग, जंतर मंतर, नाहरगढ़ हवा महल। उत्तर नंबर 1 आमेर का किला। आमेर का किला पर्यटन स्थल जो कि पंच गौरव के रूप में चुना गया पर्यटन स्थल। उत्तर नंबर 1 राइट होगा। गुण 30 के बाद में 30वां क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम? जालोर में, प्रतापगढ़ में, धौलपुर में, डूंगरपुर में। दोस्तों धौलपुर 846। उत्तर नंबर 3 राइट होगा। धौलपुर इज राइट ऑप्शन। धौलपुर बिल्कुल सही है। राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहते हैं? लालगढ़ महल जो कि बीकानेर में है, चित्तर महल जोधपुर में है, रंग महल जैसलमेर में है, खेतड़ी महल उत्तर होगा। 1770 के आसपास खेतड़ी में बना खेतड़ी महल झुंझुनू का हवा महल। दोस्तों उत्तर नंबर 4 खेतड़ी महल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं? बृहत्तरी का मेला अलवर में, बेनेश्वर धाम जो कि डूंगरपुर में है, सोमबाई जाखम नदियों के संगम पर माघ की पूर्णिमा को मेला भरता है आदिवासियों का कुंभ। उत्तर नंबर 2 डिग्गी कल्याण जी का मेला, शीतला माता का मेला। ये नहीं, उत्तर नंबर 2 राइट होगा, बेनेश्वर मेला। राजस्थान सरकार के निम्नलिखित विभागों में से कौन सा विभाग राज्य की सभी नगरपालिकाओं, शहरी स्थानीय निकायों के लिए निगरानी और समन्वय का कार्य करता है? गृह विभाग राजस्थान सरकार, प्रमुख संचालन विभाग राजस्थान सरकार, स्थानीय स्वशासन विभाग राजस्थान, नगरपालिका विभाग। उत्तर नंबर 3 होगा, स्थानीय स्वशासन विभाग राजस्थान सरकार। 3 नंबर ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 3 नंबर उत्तर होगा। निम्न में से कौन शेखावटी ख्याल के प्रसिद्ध विख्यात कलाकार है? उगमराज, जयदयाल, नानूराम, लच्छीलाल। उत्तर नंबर 3 नानूराम। दोस्तों नानूराम और दूलिया राणा ये दोनों आपके शेखावटी ख्याल के हैं, जबकि लच्छीराम जी कुचामणी ख्याल के हैं, उगमराज भी कुचामणी ख्याल के हैं, जयदयाल सोनी तुरा कलंगी ख्याल के हैं। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? नानूराम। नानूराम इज राइट ऑप्शन। चलिए भाई अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। नानूराम जी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर होगा। 34 के बाद 35वां, वे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जहां रिजल्ट लाल मिलता है वो अम्ल होते हैं। दोस्तों सीधी सी बात है, अम्लीय पदार्थ होंगे वो रिजल्ट क्या कर देंगे? लाल करेंगे। जबकि नीला रिजल्ट मिलेगा वो क्षारीय होंगे। अगले ने पूछा है नीले लिटमस को लाल करेंगे, दोस्तों इसमें होगा अम्लीय, और यदि लाल लिटमस को नीला करेगा क्षारीय। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 होगा, अम्लीय इज राइट ऑप्शन। अम्लीय। नदियों द्वारा निक्षेपित अवशेषों से बनने वाली मिट्टी लेटेराइट, जलोढ़, लाल काली। उत्तर नंबर 2 जलोढ़, जो कि राजस्थान के उत्तर में और पूर्वी उत्तरी पूर्वी जिलों में पाई जाती है। यह नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, सबसे उपजाऊ होती है, नाइट्रोजन की कमी वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ। 30 मार्च 1949 में ग्रेटर राजस्थान का गठन किन राज्यों के एकीकरण के बाद हुआ? दोस्तों ग्रेटर राजस्थान का गठन अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर ये तो मत्स्य संघ है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर यही सही होगा। अगले ने पूछा ग्रेटर राजस्थान। दोस्तों राजस्थान संघ में 4 बड़ी रियासतें 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर मिलाई गई, तब जाकर के ग्रेटर राजस्थान बना। दोस्तों उत्तर नंबर 2 राइट होगा, 2 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि वो गणित का था। राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान के एक घड़ियाल पालन, दोस्तों घड़ियाल रियरिंग सेंटर, घड़ियाल रियरिंग सेंटर जो कि पालीघाट सवाई माधोपुर, पालीघाट सवाई माधोपुर 4 नंबर उत्तर होगा, पालीघाट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया? मान सिंह, अमर सिंह, उदय सिंह, टोडर सिंह। उत्तर नंबर 1 जयपुर के कछुआ राजा मान सिंह प्रथम। उत्तर नंबर 1 प्रथम मान सिंह। निम्न में से किस भारतीय राज्य में अक्षत्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व है? आंध्र प्रदेश में, केरल में, असम में, कर्नाटक। अगले ने अक्षत्यमाला पूछा है, उत्तर नंबर 2 केरल होगा। अक्षत्यमाला पूछा है भैया। तमाम बच्चों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
लगभग 600 बच्चे देख रहे हैं, सबका शुक्रिया। केरल इज राइट ऑप्शन। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। केरल बिल्कुल सही होगा। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है? दोस्तों, अरावली राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश। दोस्तों, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात। अगले ने पूछा है अरावली पर्वतमाला, सीधी सी बात है, कहां से आएगी? गुजरात से शुरू हुई, राजस्थान में एंट्री और फिर दिल्ली तक जाएगी, रायसीना पहाड़ियों तक, राष्ट्रपति भवन। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात। 2 नंबर। अप्रैल 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का उप गवर्नर नियुक्त किया गया है? वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी। दोस्तों, इसमें पूनम गुप्ता, संतोष अग्रवाल, ज्योति शर्मा, अंजू राठी। उत्तर नंबर 1 पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता इज राइट ऑप्शन। 8 से 10 जनवरी 2025 के दौरान 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? बेंगलुरु कर्नाटक में, भुवनेश्वर उड़ीसा में, अहमदाबाद गुजरात में, नई दिल्ली में। उत्तर नंबर 2 भुवनेश्वर उड़ीसा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025, भुवनेश्वर उड़ीसा। 2 नंबर राइट होगा। 2 नंबर उत्तर बिल्कुल सही है। वह गुण जो F1 PD में स्वयं को प्रकट करता है वो प्रभावी होता है, जो प्रकट नहीं करता वो अप्रभावी होता है। दोस्तों, इसका उत्तर नंबर 1 होगा, प्रभावी। उत्तर नंबर 1 F1 PD की बात हो रही है ना? आनुवंशिकता वाले पाठ की बात हो रही है, मेंडल वाले की। उत्तर नंबर 1 प्रभावी होगा। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? डबोक। बिल्कुल एकदम सही है, डबोक गांव उदयपुर में स्थित है। डबोक गांव में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है। 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है संघ सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है? 7वीं, 9वीं, 11वीं, 6ठी। दोस्तों, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। उत्तर नंबर 1 7वीं, 1 नंबर ऑप्शन होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से निषेध? आर्टिकल 15। दोस्तों, उत्तर नंबर 2 आर्टिकल 15 इज राइट ऑप्शन। जबकि आर्टिकल 21 में मूल आपका 6 से 14 साल के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। आर्टिकल 40 वेरी इंपोर्टेंट है। 40 में गांवों से संबंधित ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है। उत्तर नंबर 2 15। राजस्थान में जल संसाधन संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के कारण निम्न में से जल पुरुष गोपाल सिंह, राजेंद्र सिंह, प्रताप सिंह, अर्जुनलाल, राजेंद्र सिंह। दोस्तों, जल पुरुष के रूप में राजेंद्र सिंह। 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा, जल पुरुष। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या घनत्व पिछली जनगणना की तुलना में, दोस्तों राजस्थान का जनसंख्या घनत्व पहले 165 था, अब 200 हो गया, 35 बढ़ गया। दोस्तों बढ़ा है, उत्तर नंबर 3 बढ़ गया, 35 बढ़ गया, 165 से बढ़कर के घनत्व 200 हो गया, बढ़ा है। नंबर 51 नंबर का बढ़ा है। निम्न में से कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों, गंभीर नदी की सहायक नदी नहीं है काली सिंध, सेसा, सूखड़ी, मोरेल। गंभीर नदी की सहायक नदी नहीं है। अब सीधी सी बात है, ये बोल रहे गंभीर नदी की सहायक नदी नहीं है। अब यह गंभीर की नदी की सहायक नदी काली सिंध है, सूखड़ी है, मोरेल है, सेसा, शायद सेसा। 2 नंबर मैंने उत्तर नंबर 2। क्यों भाई? क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में, गंभीर नदी की सहायक नदी, अच्छा क्वेश्चन है सदी। ओहो, नदी है पूछा है, सॉरी सॉरी सॉरी, सहायक नदी है। हाँ तो सेसा हो गई, सॉरी पढ़ने में गलती हुई है मुझसे। सहायक नदी नहीं है, नहीं है सेसा, क्योंकि काली सिंध इसकी नहीं है। काली सिंध तो चंबल की है, सूखड़ी लूणी की है, मोरेल बनास की है, सेसा
डीबगिंग क्या है? डीबगिंग सॉफ्टवेयर में त्रुटियों का पता लगाना, उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया। सॉफ्टवेयर को तैनात करना, स्थापित करना, कोड लिखना। एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। राजस्थान के किस शहर को घंटियों का शहर? घंटियों। एक नंबर। झालरा पाटन, झालरा पाटन। राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में वन आवरण सबसे कम है? वन आवरण सबसे कम है। चूरू, जैसलमेर, अजमेर, भीलवाड़ा। दोस्तों चूरू, वन आवरण सबसे कम है। एक नंबर चूरू। कौन सी मिट्टी के क्षरण का लक्षण नहीं माना जाता? अधिक मृदा लवणता, मृदा प्रदन में बढ़ोतरी, उच्च रासायनिक विषाक्तता, अधिक ह्यूमस की मात्रा। 4 नंबर, 4 नंबर, अधिक ह्यूमस की मात्रा मृदा संरक्षण का लक्षण नहीं है। 4 नंबर, 4 नंबर। सिद्धमुख सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के हनुमानगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, चूरू। 4 नंबर, हनुमानगढ़ और चूरू। किशनगढ़ चित्रकला शैली की उस प्रसिद्ध चित्रकृति पेंटिंग का नाम बताएं जिसे एरिक डिक्सन द्वारा भारत की मोनालिसा, बड़ी जड़ी, बड़ी जड़ी। राजस्थान की पहली महिला मंत्री यशोदा दिया कमला बेनीवाल 1954 में बनी थी मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में। कमला बेनीवाल मंत्री बनी थी, राज्य मंत्री बनी थी। 4 नंबर। निम्न में से कौन सी सूखी पत्तियों के निपटान की सबसे पर्यावरणीय अनुकूल विधि है? खाद बनाना, जलाना, प्लास्टिक की थैलियों में भरकर कचरे के डिब्बे में फेंकना, नदी में फेंकना, खाद बनाना। एक नंबर ऑप्शन, सूखी पत्तियों के निपटान की सबसे पर्यावरण अनुकूल खाद बनाना। क्यों भाई सही है? अगला ऑप्शन, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्दों का चयन करें। शुद्ध बताना भैया, इनमें से कौन कौन शुद्ध है? 4 ऑप्शन आपके सामने। चलो भाई दोस्तों, मुहूर्त शब्द गलत हो गया, ऊ की मात्रा बड़ी होगी। विवाहित भी गलत हो गया। अगले क्या शुद्ध पूछा है? शूर्पणखा सही है, शूर्पणखा तो सही है। पैतृक शब्द भी सही है, स्वस्थ गलत है। सी और डी उत्तर नंबर 2 नंबर ऑप्शन सही है। ये 2 ही शब्द सही है, शूर्पणखा और पैतृक, बाकी सारे गलत है। जनता को सरकारी निर्णयों से अवगत कराने तो इनमें से किस पत्र रूप का प्रयोग किया जाता है? जनता को सरकारी निर्णयों से अवगत कराना है। कार्यादेश, अनुस्मारक, प्रेस विज्ञप्ति, ज्ञापन। उत्तर नंबर 3 प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति इज राइट ऑप्शन। कृतज्ञ शब्द के लिए जो किए गए उपकार को न मानता हो, जिस पर बहुत उपकार किए गए हो, जो किए हुए का उपकार मानता हो। 4 नंबर कृतज्ञ। एक होता है कृतज्ञ, वो होता है इसका ये। अब इसने पूछा कृतज्ञ, जो किए हुए का उपकार मानता हो। 4 नंबर। सहानुभूति शब्द में उपसर्ग क्या है? सह प्लस अनुभूति। 1 नंबर, सह प्लस अनुभूति, सहानुभूति। अगला क्वेश्चन 70 के 64 के बाद 65वां। 65 नंबर क्वेश्चन में एक तरफ तत्सम है तो दूसरी तरफ तद्भव। गोधूम, गोधूम, नव, अश्रु और सूची। दोस्तों एक काम करते हैं, नव को नो, अश्रु को आंसू, गोधूम को गेहूं, सूची का सुई। कोई शक नहीं है? हो गया, आसान सा है। ठीक है। मासिक में प्रयुक्त प्रत्यय मास प्लस इक। क्यों भाई? इक 1 नंबर, मास प्लस इक। तूती बोलना, डंके बजना, यानी अड़चल डालना, तंग करना, बुरी राय, धाक जमाना। धाक जमाना, तूती बोलना। आजकल गुरु ज्ञान पब्लिकेशन की तूती बोल रही है, धाक जमाना। 4 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल का उदाहरण है? आसन्न भूतकाल का पूछा है। चलो भाई, श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, ये तो आसन का नहीं है। चांद अभी अभी निकला है, चांद अभी अभी निकला है, आसन भूतकाल। अभी अभी निकला है, आसन भूतकाल, यही होगा। मनोज कल गया, यह 2 नंबर, चांद अभी अभी निकला है।
अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे व्यक्ति को बटेर पक्षी, अंधे व्यक्ति को बड़ा नुकसान, अयोग्य व्यक्ति को बिना प्रयास के फल प्राप्त होना। 3 नंबर, एकदम आसान। 69 के बाद 70 नंबर। जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ 3 नंबर, जगत प्लस नाथ 3 नंबर। एडवर्टीजमेंट विज्ञापन 1 नंबर। बुरा मत मानना यार, मैं फटाफट बता रहा हूं, थक चुका हूं। 1 नंबर। निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? मेरे को संगीत सुननी पसंद है, गलत हो गया। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, गलत हो गया। काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूं, यह भी गलत है। उत्तर नंबर 3 होगा, काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। 3 नंबर। अगले ने शुद्ध वाक्य पूछा, 3 नंबर सही है। चलो भाई, तमाम बच्चों का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई, आप सभी लोग 600 बच्चे देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द, विलोम पूछा है उल्टा। श्री गणेश का मतलब प्रारंभ करना, इतिश्री करना। 3 नंबर, इतिश्री। निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अकर्मक की क्रिया? आज हमने खीरे खाए, रोहन रो रहा है, रो रहा है। कौन? अकर्मक, न कि सहकर्मक। हाँ, अकर्मक हो गई भाई, उत्तर नंबर 2। रोहन रो रहा है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया भाई। बाकी हमने खीरे खाए, क्या खाए? खीरे। नया कपड़े धोती है, क्या धोती है? कपड़े। राम लिख रहा है, क्या? पत्र। क्रिया पर जा रहा है सबका, लेकिन मोहन रो रहा है, कर्ता पर जा रहा है, अर्थात अकर्मक। 2 नंबर, दरवाजे पर कौन है? दरवाजे पर कौन है? संबंधवाचक परिमाण निश्चयात्मक प्रश्न, क्वेश्चन मार्क हो गया भाई। 4 नंबर, दरवाजे पर कौन है? संतोष बिश्नोई, प्रश्नवाचक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा 76। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज, सरोज, जलज जल में जन्म लेने वाला, सरोवर में जन्म लेने वाला, पंकज कीचड़ में जन्म लेने वाला, मनुज, यही हो गया। 4 नंबर, निम्न में से शब्दों में कौन सा शब्द विदेशज नहीं है? आल्पीन, टिकट, अक्कल, लोटा। क्यों भाई? लोटा, लोटा विदेशज नहीं है, ट्यूशन आ चुका है। लोटा कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? गंगा, हिमालय, धनवान, रामचरितमानस। व्यक्तिवाचक धनवान, 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 धनवान में बहुत सारी लोग आ गए। उत्तर नंबर 3। निम्न में से कौन सा वाक्य गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? गुणवाचक का नहीं है। महंगाई में शेर भर दूध भी खरीदना मुश्किल है, शेर भर, गुणवाचक। मुझे लाल लाल टमाटर गुण हो गया, टमाटर का रंग लाल लाल। नीलिमा के पास चमकीले, कैसे कपड़े? चमकीले, गुण। कश्मीरी सेब, सेब कैसे? कश्मीरी। 1 नंबर, मुझे लाल लाल टमाटर, ये तो लाल लाल टमाटर हो गया ना, गुण हो गया ना, टमाटर लाल लाल है। अगले ने पूछा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो महंगाई में शेर भर दूध खरीदना मुश्किल, यही होगा। 1 नंबर। गुण संधि का उदाहरण, यद्यपि, महोत्सव, दिग्गज, अभीष्ट, महोत्सव, महा प्लस उत्सव, महोत्सव, आ प्लस ओ, औ, 2 नंबर। 80 के बाद अंग्रेजी छोड़ रहा हूं मैं, अंग्रेजी, अंग्रेजी 83, 84 और अंग्रेजी छोड़ करके सीधा मैं आ गया हूं 89। अंग्रेजी चल रहा है भैया, अंग्रेजी छोड़ूंगा मैं, वो नहीं आवे भैया, अजय आवे तो दिमाग खराब आपका नहीं करना मुझे। 96। निम्न में से किस राजस्थानी गायिका ने मांड शैली के लोक गायन को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई? मांड शैली में गौरी देवी, मोती देवी, हरकाबाई, मीठी देवी, गौरी देवी। 1 नंबर, गौरी देवी। जब आप जीमेल पर एक ईमेल लिखते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प वहां उपलब्ध नहीं होता? अटैच फाइल, इमोजी जोड़ें, उन्हें भेजें,
टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प इमोजी जोड़े, शायद ये नहीं होता। इमोजी जोड़े थोड़ी होता है, मैंने कभी पुनः भेजे, फॉरवर्ड तो होता है ना। अगले ने पूछा उपलब्ध नहीं होता, ईमेल में इमोजी वाला होता है क्या? कोई बताएगा मुझे? इमोजी होती है ना, तो इसका मतलब पुनः भेजे नहीं होगा। 3 नंबर उत्तर। इमोजी भेजे है तो 3 नंबर होगा, 3 नंबर उत्तर होगा पुनः भेजे। पर फॉरवर्ड नहीं होता क्या ईमेल में? फॉरवर्ड। चलो भाई, राजस्थान में रामपुरिया की हवेली बीकानेर, बीकानेर किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया? राज सिंह, मेवाड़ महाराणा राज सिंह, मेवाड़ महाराणा राज सिंह। सौरव ने गणित का छोड़ दिया मैंने। जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक थी? दोस्तों, इनमें साक्षरता दर सबसे ज्यादा किसकी है? झुंझुनू की, सीकर की, बारां, गंगानगर। सीकर होगा। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, सीकर से ज्यादा तो झुंझुनू बैठा है 74%, सबसे ज्यादा कोटा। 2 नंबर जयपुर, 3 नंबर झुंझुनू, 4 नंबर सीकर, 5 नंबर अलवर, 1 नंबर झुंझुनू। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर झुंझुनू होगा, झुंझुनू। यह रीजनिंग का क्वेश्चन छोड़ दिया, गणित का। कौन सा फूल राजस्थान का राज्य पुष्प? रोइडा, टिकुबेला अंडुलेटा, 1 नंबर। और मार्च और अप्रैल में इसके फूल खिलते हैं, 1 नंबर। राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार मक्के के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मक्का, बांसवाड़ा। मक्के के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बांसवाड़ा, 4 नंबर, 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर सफारी, ओपेरा, गूगल क्रोम, कंपोजर। अगले ने वेब ब्राउजर पूछा है, सफारी भी है, ओपेरा भी है, गूगल क्रोम भी है, कंपोजर नहीं है, 4 नंबर, कंपोजर। ये वेब ब्राउजर नहीं है। सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025-26 के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? मुख्यमंत्री सीमावर्ती क्षेत्र विकास, धार सीमा, जैसलमेर उत्थान, यही होगा 1 नंबर, मुख्यमंत्री सीमावर्ती क्षेत्र। अच्छा, बजट की बात हो रही है, सुनो 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 सुनो, सीमा क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र, 2 नंबर होगा भाई। अगले ने बजट का पूछा है, मैंने बजट के अनुसार देखना है, उत्तर नंबर 2 होगा, थार सीमा। थार सीमा वाला उत्तर सही है, 2 नंबर। हाँ जी, एमएस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाएगा? 107वें में क्या पूछा है? डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है, और किस में बनानी है? एमएस पावर पॉइंट में। और कौन सी शॉर्टकट कुंजी काम में लेंगे? बताओ भाई फटाफट। कंट्रोल शिफ्ट एन और कंट्रोल अलर्ट डी और कंट्रोल अलर्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट डी, 4 नंबर, कंट्रोल शिफ्ट डी, 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किसने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लिया? 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक हुई थी 24 मई 2025 को दिल्ली में, मुख्यमंत्री ने भाग लिया, 2 नंबर, 24 मई 2025 को। अगला क्वेश्चन, सीता माता वन्य अभ्यारण्य प्रतापगढ़, दोस्तों प्रतापगढ़ और चित्तौड़ और साथ ही साथ सलूम्बर में, प्रतापगढ़, चित्तौड़ और सलूम्बर में, पहले उदयपुर था। अगला क्वेश्चन, त्रिपुर सुंदरी का मंदिर उमराई गांव में है, रणकपुर देशनोक, उमराई गांव, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, उमराई गांव, तुरताई माता, त्रिपुर सुंदरी, महालक्ष्मी माता, 4 नंबर। 111, मध्यकाल और उसके बाद के समय में राजस्थान में कौन सी पगड़ी की शैली नहीं थी? मध्यकाल और उसके बाद में खंजरशाही, शिवशाही, पोमचा, अमरशाही। पोमचा, पोमचा पगड़ी नहीं है, पोमचा एक ओढ़ना है, जो कि पीला पोमचा हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है। राजस्थान सरकार के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग में मदन दिलावर है, उत्तर नंबर 1 मदन दिलावर। अगला क्वेश्चन, राम, यह गणित का क्वेश्चन है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली वागड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, उत्तर नंबर 1 वागड़ी, वागड़ी इज राइट ऑप्शन। गणित का क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, गणित का क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, यह भी गणित है। और यह क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है
कि वह संविधान का पालन करे, साथ ही भारत के राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का यह मूल कर्तव्य है भाई। उत्तर नंबर 2 मूल कर्तव्य। और 119वां क्वेश्चन, ये रीजनिंग गणित का है, 120वां भी, और इस प्रकार से पेपर पूरा। मैंने 3 पेपर ठोक दिए छोरो, 11 बजने में 15 मिनट और है, 3 पेपर पूरे मैंने 20-21 तारीख के दोनों करा दिए, 19 तारीख की मॉर्निंग करा दी। अब मेरे पास बच गए 19 की इवनिंग और 20 की 2 पेपर। कल करें क्या? बताओ, मैं थक तो गया, आप बताओ। पर जाते जाते क्लास को लाइक भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे, ये आपको बड़े भाई की रिक्वेस्ट है।